तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो हमें भी बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस लेकर आता रहूँ। तो चलिए देर न करते हुए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। यह कहानी मुझे शालिनी त्रिपाठी ने भेजी है, जो कि रहने वाली उत्तर प्रदेश की हैं, बट काफ़ी सालों से उनकी फैमिली वेस्ट बंगाल में शिफ्टेड है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी हम उन्हीं की जुबानी। यह बहुत समय पहले की बात है, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। अभी नए नए मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए थे। तो वैसे ही एक दिन हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर बात कर रहे थे। कॉलेज लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे भी नए नए दोस्त बन रहे थे। पूरा दिन मेरा कॉलेज में ही निकल जाता था। मुझे घर आने में रात के 8 बज जाते थे। कॉलेज घर से काफ़ी दूर था, इसकी वजह से मैं फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाती थी। तो एक दिन संडे को मैंने सोचा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में बैठ के हमने बात नहीं की थी। वो संडे का दिन था जब मेरे माता पिता मेरे चचेरे भाई के बारे में बात कर रहे थे, जो कि उस टाइम उड़ीसा में रहता था। हमारी फैमिली वेस्ट बंगाल में थी और हमारे चाचा की फैमिली उड़ीसा में रहती थी। हमारे 2 चचेरे भाई थे। घर पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात कर रहे थे, तभी पता चला कि मेरा चचेरा भाई वो अपनी मम्मी से किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करके घर से कहीं दूर चला गया था और वो 3 दिनों से घर वापस भी नहीं आया था। 3 दिन हो गए थे और पूरे घर वाले रिश्तेदार उसे खोज रहे थे, पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। दूसरे दिन हमने सुना कि उसने आत्महत्या कर ली है, जिसकी वजह से फिर हमारी पूरी फैमिली को उड़ीसा जाना पड़ा। फिर हम उड़ीसा चले गए, दाह संस्कार हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। और अखबार में छपा था कि उसकी डेड बॉडी किसी तालाब में मिली है। अब जो असली कहानी है वह यहाँ से शुरू होती है। दाह संस्कार हो चुका था, घर पे काफ़ी लोग आए हुए थे। हमारे फैमिली के सारे मेंबर और हमारे रिश्तेदार भी हमारे घर पे थे। तो दाह संस्कार होने के 2 या 3 दिनों की बात है। हम सब सो रहे थे। मेरे भाई के माता पिता सहित कुछ बड़े लोग अभी भी सो रहे थे। अचानक हमने सुना कि हमारे किसी रिश्तेदार ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। वो एक औरत थी और वो हमारी एक दूर के रिश्तेदार थी, और ये सब कुछ होने की वजह से वो भी घर आई थी, जो कि वो रहने वाली थी उत्तर प्रदेश से। वो अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने बोला कि उनको बहुत भूख लगी और वो बहुत भूखी थी, और खाने की टेबल पर गई और पूरी की पूरी प्लेट उन्होंने ख़त्म कर दी। जो भी वहाँ पे खाना रखा था वो सारा खाना वो खा गए। वहाँ पे दही चावल भी रखा हुआ था, उन्होंने वो सारा दही चावल खाकर ख़त्म कर दिया। उसके बाद वह शयन कक्ष में आई और कहने लगी, मुझे काफ़ी तेज़ सिरदर्द हो रहा है और ये मेरे सोने की जगह है, यहाँ से निकल जाओ। उनके ऐसा कहते ही बिस्तर पर बैठे सभी रिश्तेदार नीचे उतर गए। फिर उन्होंने मेरे चचेरे भाई को बुलाया और उन्होंने वहाँ के लोकल भाषा में भाई को बोला, भाई यहाँ आओ। तो ये देख के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो जो रिश्तेदार थी उनको वहाँ की लोकल भाषा नहीं आती थी। यह देखकर सारे लोग शॉक्ड हो गए और डर कर एक दूसरे को देखने लगे। यह सब कुछ देखकर मैं भी काफ़ी डर गई थी। और फिर उस महिला ने मेरे भाई की आवाज़ में बोलना शुरू किया। उसने वो सब कुछ बताया और समझाया जो उस दिन उसके साथ हुआ था। उसने बताया कि उसकी माँ से बहस हो गई थी और वो खाना बीच में ही छोड़कर अपनी साइकिल लेकर रायगढ़ के एक मंदिर के पास एक पुल पर चला गया था। काफ़ी देर तक बैठकर वहीं पर रोता रहा और फिर रोने के बाद वह गुस्से में उस पुल पर से ही नीचे पानी में कूद गया और एक बड़े पत्थर से टकरा गया। बस फिर इसके बाद वह उठा और उसने सोचा कि मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और जब वह उठ के वहाँ से जाने लगा तब उसे ऐसा एहसास हुआ कि वह मर चुका है। उसने ये बात सभी को बताई, सभी को समझाई, सभी लोग शॉक्ड थे। पर उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसको पता थी और उसकी मम्मी को और उसके पापा को, मतलब उसकी अपनी फैमिली को ही पता थी। उसने वो सारी चीज़ें बताई। उसने अपनी माँ को गले लगाया और बहुत रोया। इतना ही नहीं, वो लगातार 3 दिनों तक उस औरत के पास आता रहा। फिर उसके बाद हमारे घर के जो पंडित जी थे वो आए, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने फिर कुछ पूजा पाठ की, कुछ मंत्र बोला, फिर उनके गले में एक धागा बांध दिया। ऐसा करने के बाद वह उनके शरीर से चला गया। उसके बाद वह कभी नहीं आया। आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यह मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो।